बक्सवाहा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और नगरवासियों ने सोमवार को तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपते हुए नगर में झोला छाप डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में विस्तार से उल्लेख किया गया कि बक्सवाहा नगर में निजाम खान और निखत परवीन सिद्दीकी नामक झोला छाप डॉक्टर लंबे समय से अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर बीमारियों का उपचार कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि उनके संरक्षण में जिले भर में अवैध लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर और दवाखाने फल फूल रहे हैं। न केवल इलाज के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, बल्कि गर्भपात जैसी गंभीर अवैध गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। नगरवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों पर लव जिहाद जैसे मामलों में शामिल होने के प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे रखी गई। इसमें धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी करना, सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता और बीसीएम शादाब हामिद को तत्काल बर्खास्त करना, सभी अवैध क्लिनिक और लैब सील करना, सरकारी भूमि पर बने अवैध मकानों को गिराना और पूर्व में इनके घर पर लगाए गए पाकिस्तानी झंडे की जांच कर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करना शामिल है। किन मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर उतरना पड़ा? आए दिन खान डॉक्टर के द्वारा गर्भपात हो रहे हैं, कई मासूमों की जान जा रही है, जो कि एक झोला छाप डॉक्टर होने के बावजूद भी खुद को अपने आप को MBBS बता रहे हैं। हम लोगों का शासन और प्रशासन के लिए एक ही संदेश है, अगर झोला छाप डॉक्टर को यहाँ से हटाया नहीं जाता है तो अगले 7 दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करें, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। क्योंकि आप लोगों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि ये डॉक्टर खान हैं, इनके द्वारा कई तरीके के झंडे अपने यहाँ लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा? उनके घर पे हम लोग देखने गए थे तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है, जो कि एक शासकीय जगह पे एक अपना भी मकान बनाए हुए हैं। उसका भी अपन कहना चाहेंगे कि एक शासकीय सरकारी जगह पे मकान, उसको भी गिराया जाए। बहुत बढ़िया। ऐसी स्थितियाँ बनी हैं कि कार्रवाई के लिए यहाँ के लोगों ने कहा है और उतार है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या प्रशासन पर सवाल नहीं उठते? बिल्कुल, कार्रवाई के नाम पर एक खाना पूर्ति होती है और कुछ नहीं है। मैं 3 माह पूर्व मैंने FIR दर्ज करवाई थी, फर्जी डॉक्टर MBBS लिखा था, तो उसके बाद अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है इसकी। अभी जांच ही चल रही है, 3 माह से जांच पूरी नहीं हुई है और निरंतर उसकी हॉस्पिटल खुली हुई है। अभी भी वो फर्जी डॉक्टर मतलब इलाज कर रहा है, जानों से खेल रहा है लोगों की। अभी 1-2 दिन पूर्व भी एक व्यक्ति की मौत हो गई उसके इलाज के कारण। तो मतलब ये शासन प्रशासन मौन है, पता नहीं क्या है, ऐसा कौन सा मतलब उसका सेटअप जमा हुआ है ऊपर से नीचे तक का, कि उसमें कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ऐसे भी कुछ चीज़ें आई थी कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसको धमकी दी जाती है। बिल्कुल शिकायत, जैसे मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी FIR को, तो अभी 2 दिन पूर्व की एक जानकारी मिली है कि इसने एक मीटिंग करी, एक सामुदायिक उसने सामाजिक मीटिंग की और मेरे विरुद्ध में हत्या का प्रयास, जिसके पूर्व मेरा एक साथी था, उसके 4-5 वर्ष पूर्व उसकी हत्या हुई थी, उसमें भी उसने संलिप्त था हत्या कराने में, इस मामले में। वो उसी प्रकार का इसने एक मीटिंग की है मेरे जरिए, हत्या का प्रयास करवाना चाह रहा है वो। संगठनों ने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि नगरवासी कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उनका कहना है कि अगर 7 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिल्कुल, ऐसी जो सानिध्य गतिविधियां होती हैं इन पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं या मरीज आ रहे हैं उनके पास, तो उनकी जान ना जाए। और वो अगर डिग्री नहीं है उनके पास तो ये काम बंद करें। क्यों शासन को धोखे में रख रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। समय रहते अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या? अगर समय रहते मांग पूरी नहीं होगी तो फिर जो ज्ञापन में कहा गया कि 7 दिन में उग्र आंदोलन होगा, तो उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की रहेगी। थाने में एक FIR है उनके खिलाफ, जो विवेचनाधीन है मामला। दूसरा, अभी हाल ही में एक इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जैसी सूरत कार्रवाई होगी, डॉक्टर द्वारा जैसा लिखा जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया गया है। शासन द्वारा जो प्रतिक्रिया की जाएगी उसमें सहयोग किया जाएगा। कितने आखिर क्या इंतजार कर रहा है प्रशासन? डॉक्टर निजाम खान और उनकी पत्नी निखात खान के विरुद्ध
पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराई गई थी जो विवेचना में है। जो ज्ञापन में उनके विरुद्ध अतिक्रमण के बारे में बताया गया है, उसका प्रकरण भी तहसील कार्यालय में है। उनके विरुद्ध बेदखली की और जुर्माना की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद जो अभी नई घटना हुई है, जिसके संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने, उसमें मेरी जानकारी के अनुसार उसमें भी FIR हो चुकी है और अगली कार्रवाई के लिए मैं TI साहब को बोलूँगा कि तत्काल जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। लोगों ने ऐसे आरोप भी लगाए हैं कि ये खान डॉक्टर के यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है, लेकिन अभी तक निकाला नहीं गया है, ना उस पर कोई कार्रवाई। उसके संबंध में वीडियो वायरल हुआ था, आप ही लोगों के द्वारा उसकी जांच की गई थी और बताया गया था, तो मैंने संज्ञान में लिया था और उसके संबंध में भी TI साहब को जांच हेतु बोला गया था। डॉक्टर खान से पूछने पर उन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है। पुनः हम उसकी एक बार और जांच करके कार्रवाई करेंगे।